नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी और मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। गढ़कुंडार दुर्ग को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में जोड़ा जा रहा है, जिसमें इसे बुंदेला काल के किले के नाम से जाना जाएगा, जो कि पूर्णतः गलत है। ये किला खंगार क्षत्रिय राजाओं के बलिदान शौर्य परिक्रमा के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 1347 में राजा मान सिंह युद्धदेव बीच हुए 9 महीने के विनाशकारी युद्ध, इसमें हजारों वीरांगना ने जोहर किया था, जिसका गवाह गढ़कुंडार है। आज साजिश के चलते खंगार राजपूत वंश का स्वर्ण इतिहास को मिटाया जा रहा है, ये कहना है क्षत्रिय खंगार समाज का। इसी को लेकर आज वो कलेक्ट्रेट पहुंचे और एक ज्ञापन उन्होंने प्रशासन को सौंपा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर गढ़कुंडार किले का क्या है पूरा इतिहास। किला आज भी अपने रक्षा चक्रव्यूह की वजह से लोगों को अपनी ओर खींचता है, दुश्मन को चकमा देने की खासियत से रूबरू कराता है। एक किला जो दूर से देखने पर दमकता नजर आता है और करीब पहुंचते ही आंखों से ओझल हो जाता है। दिल्ली के सुल्तान और उनके सिपाह सलारों के लिए भी जो किला पहेली बना रहा। मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ और वहां का गढ़कुंडार किला, जो सदियों से प्यार, धोखे और लालच की दास्तान समेटे खड़ा है। 11वीं शताब्दी में गढ़कुंडार जुजौती प्रदेश की राजधानी हुआ करता था और उत्तर भारत के बड़े शहरों में इसकी गिनती हुआ करती थी। गढ़कुंडार अपनी समृद्धि और संपन्नता के लिए मशहूर था। कहते हैं कि यहाँ के राजाओं के पास कभी भी सोना, हीरे, जवाहरात की कमी नहीं रही और यही वजह रही कि कई विदेशी ताकतों ने इस किले की तरफ लालच की निगाहें उठाई और इस पर कब्जा करने की कोशिश की। इतिहास में जिक्र मिलता है कि गढ़कुंडार में पहले से ही चंदेलों का एक किला था, जिसे जीनागढ़ के नाम से जाना जाता था। लेकिन खंगार वंश के नायब किलेदार खेत सिंह खंगार बनारस से करीब 1180 ईस्वी में बुंदेलखंड आए और 1182 में चंदेलों और चौहानों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें चंदेल हार गए और जीनागढ़ किले पर खेत सिंह का कब्जा हो गया। खेत सिंह की गिनती चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज चौहान के महान सेनापतियों में की जाती थी। इसका जिक्र पृथ्वीराज चौहान के बचपन के दोस्त और उनके राजकवि चंद्रवरदाई के लिखे महाकाव्य रासों में मिलता है। गढ़कुंडार में खेत सिंह ने ही खंगार राज्य की नींव डाली और यहाँ 5 पीढ़ियों तक इस राजवंश का शासन रहा। दावा किया जाता है कि गढ़कुंडार का किला 5 मंजिला था, जिसकी 2 मंजिल जमीन के नीचे बनी है। सालों से उन तलघरों में कोई नहीं जा सका। ऐसी मान्यता है कि तलघरों में खंगार राजाओं का खजाना आज भी रखा हुआ है। यूनेस्को द्वारा गढ़कुंडार के किले को बुंदेलों का किला बताए जाने को लेकर आज मंगलवार को क्षत्रिय खंगार समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर मांग की है कि जो यूनेस्को द्वारा बुंदेलों का किला बताया जा रहा है, उस पर बुंदेले नहीं, खंगार समाज के इतिहास आज भी अंकित है और इसको राजा खेत सिंह द्वारा नींव रखी गई थी। इसी को लेकर आज उन्होंने एक प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर साहब को यहाँ आकर सभी महिला चक्रारियों ने और हमारे क्षत्रिय भाइयों ने ज्ञापन सौंपित किया, जो हमारे गढ़कुंडार के खिलाफ राजा खेत सिंह जी की धरोहर है, जो बुंदेला लोग उस पर शासन करने की विरोध कर रहे हैं, जो हमारी आदरणीय नन्ना जी के आसपास है और उनके कहने पर हम सभी जिले के अध्यक्ष अधिकारियों ने आज कलेक्टर को यहाँ पर ज्ञापन दिया है। क्षत्रिय खंगार विकास सेवा संघ के तत्वाधान में हम सभी क्षत्रिय खंगार समाज के लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से आज ज्ञापन प्रेषित किया है। हम सब लोगों की मांग है कि क्षत्रिय खंगार समाज के गौरव महाराजा खेत सिंह खंगार जी, जिन्होंने
गढ़कुंडार में, निमाड़ी जिले के गढ़कुंडार में, जो कि खंगार समाज की ऐतिहासिक धरोहर रही है, उस पर लगभग 150 वर्षों तक खंगार समाज के लोगों ने राज किया है। महाराजा खेत सिंह खंगार की लगभग 5 पीढ़ी ने उस पर राज किया है। परंतु यूनेस्को के द्वारा अभी हाल ही में ये ऐतिहासिक धरोहरों को शामिल किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश से भी 3-4 धरोहर के नाम हैं, जिसमें से गढ़कुंडार भी है। गढ़कुंडार में उन्होंने यूनेस्को के द्वारा गढ़कुंडार की जो धरोहर खंगार समाज के गौरव महाराजा खेत सिंह जी के द्वारा वहाँ पे उसका निर्माण करवाया गया था, पुनर्निर्माण करवाया गया था, परंतु उसमें बुंदेला समाज के लोगों का जिक्र किया गया है, बुंदेला समाज के राजाओं का जिक्र किया गया है। हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि इसमें बदलाव कर, इसमें संशोधित कर वह किला जिसने महाराजा खेत सिंह खंगार जी के वंशजों ने इस देश को स्वतंत्र कराने से लेकर इस देश की नींव को मजबूत करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, उनकी इस पृष्ठभूमि को पुनः उनके नाम से स्थापित कर इसमें संशोधन करें। यही हम सब क्षत्रिय खंगार समाज के लोगों की मांग है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा करते हैं तो हम सभी समाज बंधु उनके सदैव आभारी रहेंगे।